देखिए, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, जब कैपेसिटर आपका अनचार्ज है इनिशियली, तब आपने निकाला था। अब इनिशियली चार्ज है, अब इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, तो ये देखो वही चीजें आपको पता है कि स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू नॉट, पहले से चार्ज है इस कैपेसिटर पे। तो एट एनी टाइम क्या लिखोगे, एनी टाइम तो वही प्लस क्यू माइनस क्यू आने आमने सामने, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है उसके जो बाहर प्लेट्स पर चार्जेस होंगे वो आपको पता है, सम डिवाइडेड बाई टू जो भी हो। बट इनिशियल कुछ भी हो आपका, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू आना है, गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए वो सब चीज़ें पता है आपको। तो इसलिए आप जब केवीएल लिखेंगे तो ड्रॉप वैसे ही लिखी जाएगी, क्योंकि बीच में फील्ड में आउटर सरफेसेस के चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, ये सब बातें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह डिस्कस हो चुकी है अपनी। तो इसलिए आप जब केवीएल कहीं से भी ए यहाँ से लिख दो, मान लो ए यहाँ पर है, ए पॉइंट, तो फिर वो की वही इक्वेशन बनेगी बेटा, वी ए माइनस क्यू बाई सी। ये सारा वही है जो आपका इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर में भी किया था आपने। तो बस पूरी इक्वेशन इंटीग्रेशन वैसा ही बन गया, बस जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर, वहां पर आपने जीरो ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पर क्या रहेगा, क्यू नॉट रहेगा। और क्यू नॉट के बाद वही कहानी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही सब करते हुए नॉर्मल इंटीग्रेशन, आपका क्या निकल के आ जाएगा, Q इक्वल टू सी माइनस क्यू नॉट। तो C तो अब भी स्टेडी स्टेट चार्ज होगा, आपको क्लियर है बेटा। इनिशियल कुछ भी हो, बहुत बताया गया आपको, इनिशियली चार्ज कुछ भी हो, प्लस क्यू माइनस क्यू जो अंदर आने हैं वो सी और माइनस सी आने हैं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट चार्ज हमेशा क्या बोला जाएगा कैपेसिटर का, सी और माइनस सी। ठीक है, तो इसलिए ये जो इक्वेशन आया था इसमें मैंने सी को क्या लिखा, क्यू एस लिख दिया, वही स्टेडी स्टेट चार्ज। बट क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज है। ठीक है ना, क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज है। तो ये दूसरी इक्वेशन है, ये बड़ी वाली इक्वेशन है बोलेंगे इसको, कि जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, अगर क्यू नॉट कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है, तो टी टाइम पर चार्ज कैसे लिखेंगे, तो ये भी लिख लीजिए आप। दोनों बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आज से, क्योंकि सेम बिल्कुल आपकी मैं इंडक्टर में बनाऊंगा करंट की टर्म में। दोनों जगह फायदा है बहुत ज़्यादा। छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने हैं बिना किसी दिक्कत के, इसकी बजाय कि आप फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं एग्जाम में। और क्योंकि ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो फिर इंटीग्रेट करोगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो फार्मूला क्या है, मैं दोनों एक बार दिखा देता हूँ। हम्म, तो पहले देखो, आपका एक Q इक्वल टू क्यू एस लिख लिया आपने, एक बार प्लॉट और देख लेते हैं इसके। Q इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालनी है, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या निकलेगी, देखो आपका ये क्यू निकाल लिया तो डी क्यू बाई डी वो आ जाएगी, ये याद बात करने की जरूरत नहीं, बट इससे कई चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं जो आप पहले मैंने आपको बता दी थी। ठीक है ना, कि इससे आप थोड़ा और गहराई से देख सकते हैं। देखो करंट ये निकल के आ रहा है क्लोज करने के बाद, अब ये करंट पॉजिटिव कब है, मतलब करंट ऐसे कब चल रहा है, इधर मान के निकाला है मैंने पॉजिटिव, जो केवीएल लिखा था वो करंट ऐसे मान के लिखा था ना। तो अगर करंट ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब जो आपने मान के लिखा था वो सही है। ठीक है ना, अगर करंट ग्रेटर देन जीरो निकल के आ गया तो आपने जो डायरेक्शन मानी थी वो सही है। तो कब आएगा ग्रेटर देन जीरो, जब ई सी इज ग्रेटर देन क्यू नॉट। जब आपका ई सी इज ग्रेटर देन क्यू नॉट, तब आपका आई पॉजिटिव आ रहा है एंड कैपेसिटर इज चार्जिंग, तो करंट ऐसे चल रही है, इसको बोलते हैं बैटरी चार्ज कर रही है। तो बैटरी कब चार्ज करेगी, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस, सी को इधर ले जाओ, क्यू नॉट बाई सी, कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रहेगा, तभी बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करेगी। और अगर आई लेस देन जीरो आ रहा है तो ई सी इज लेस देन क्यू नॉट। ठीक है, तो आपका जो ई एम एफ है दैट इज लेस देन क्यू नॉट बाई सी। इसका मतलब क्या है, बैटरी का ई एम एफ क्यू, क्या कह रहे हो बेटा। हाँ यही तो लिखा अपन ने अभी इस इक्वेशन में। ठीक है ना, यहाँ क्यू नॉट रखा था ना, इसमें क्यू नॉट था आपका, यहाँ पर भी क्यू नॉट आ गया था फिर चार्ज में टी टाइम पर। देखो आप टी इक्वल टू जीरो पर क्यू नॉट आ रहा है,
तो क्यू नॉट आपका इनिशियल चार्ज था, और आपने क्या किया, अगर आपका ई इज ग्रेटर देन क्यू नॉट, तो वैसे भी देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इतना चार्ज दिया, इतना कैपेसिटेंस दिया और बैटरी दे दिया आपको, बस और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है ना, आपको कैपेसिटर का चार्ज बता दिया, बैटरी का ईएमएफ बता दिया, कैपेसिटेंस बता दिया, पूछा बताओ बैटरी से कनेक्ट करने पर कैपेसिटर चार्ज होगा या बैटरी चार्ज होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले केस में जब आई ग्रेटर देन जीरो, कैपेसिटर इज चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्जिंग, अगर आई लेस देन जीरो हो गया तो कैपेसिटर बड़ी बैटरी हो गया बेटा। ठीक है ना, कैपेसिटर बड़ी बैटरी हो गया तो वो क्या करेगा उल्टा, बल्कि बैटरी को चार्ज करेगा, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। बट फाइनल तो वही होना है कि प्लस सी माइनस सी आना है, क्योंकि बैटरी के पास इंटरनल पावर है जो आप बिल्कुल देख चुके हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। ठीक है, तो इन बोथ केसेस ध्यान से सुने बेटा, इन बोथ केसेस कैपेसिटर कंटेन्स अटेन द फाइनल चार्ज सी एंड कैपिटल आई बिकम जीरो एट स्टेडी स्टेट, ये तो होना ही है। तो कैपेसिटर का आपने यहाँ से पढ़ा था पहले, तो मैं कहूँ अगर इस पर क्यू नॉट चार्ज है बट सी से कम है तो कैपेसिटर चार्ज होगा इस तरीके से, बट क्यू नॉट पे चार्ज अगर सी स्टेडी स्टेट से ज़्यादा है तो फाइनल तो यही आना है, तो कैपेसिटर किस तरह से डिस्चार्ज होगा, ये वाला प्लॉट आएगा। ठीक है ना, तो आपका कैपेसिटर चार्ज है बट कितना चार्ज है, क्या वो चार्ज स्टेडी स्टेट चार्ज से ज़्यादा है या वो चार्ज स्टेडी स्टेट चार्ज से कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लॉट चूज किए जाएंगे। अगर जीरो है इनिशियल चार्ज तो यहीं पे आ जाएगा ये, बट अगर क्यू नॉट है तो थोड़ा ऊपर दिखाएंगे। क्यू नॉट भी ऐसा है कि सी से ज़्यादा है तो कैपेसिटर का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देख लो बेटा, इसमें स्टेडी स्टेट पर चार्ज आपको हर तरीके से, या फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज हर तरीके से पता होना चाहिए, इनिशियल चार्ज जीरो हो या ना हो। तो इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, बताइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये सब सेकंड वाले केस में, दोबारा बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं सेकंड वाले केस में। अच्छा, हीट रिलीज, हाँ। नहीं, हीट रिलीज कैपेसिटर की वजह से, मतलब जो करंट चलेगी कैपेसिटर, अगर आपका सेकंड केस है तो कैपेसिटर ज़्यादा है इस पर चार्ज सी से, है ना, तो करंट चलेगी इसमें, करंट चलेगी तो आई स्क्वायर आर की वजह से लॉस होगा, जो भी लॉस होगा वो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, वर्क डन बाई बैटरी, हाँ वर्क डन बाई बैटरी उसमें नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज फ्लोन टू द बैटरी और वो सब। कि जब बैटरी चार्ज होती है, ये भी नोट कर सकते हैं बेटा, जब बैटरी चार्ज होती है तो उसका वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव लिखा जाएगा। ठीक है ना, वर्क डन बाई बैटरी उस टाइम पे क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्यू नॉट चार्ज था, ठीक है, और फाइनल चार्ज कितना है, सी है, तो वो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। देखो आप बोलोगे ना सी चार्ज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सी माइनस क्यू नॉट अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो इक्वेशन से अपने आप डेल्टा एच निकल आएगा, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू से, ये पूरी आप लगाइए, इसमें चार्ज डेल्टा क्यू की डेफिनेशन वही रखी है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, ये आपका अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन बाई बैटरी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा और डेल्टा एच अपने आप निकल जाएगा। सरबजीत क्लियर है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया कि आपका अपने आप आएगा, और फिर यहाँ नहीं सोचना है कि सर वर्क डन में बैटरी नेगेटिव आ गया, होता है बिल्कुल, जब बैटरी चार्ज होती है देन वर्क डन में बैटरी इज नेगेटिव। तो आपका इक्वेशन वैसे ही रखिए और फिर इसको इस तरह से देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो क्यू नॉट इज, ये तो ठीक है, ये केस तो आप कर ही लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। अगर ये हो क्यू नॉट ज़्यादा है सी, तो आप जो ई सी माइनस क्यू नॉट निकालेंगे, आपका फंडा वही है, कैपेसिटी वर्क डन बाय बैटरी आप क्या लिखते हैं, इससे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब बैटरी खुद चार्ज हुई है, जब भी वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव का मतलब यही है। तो बिल्कुल आप उस इक्वेशन में वर्क डन बाय जो आप इक्वेशन लगाएंगे ये वाली, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा, इसमें नेगेटिव आएगा बिल्कुल ही। ठीक है ना, डेल्टा यू वैसे ही निकलेगा, फाइनल क्यू स्क्वायर बाई टू सी माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू सी इनिशियल और फाइनल करके, और यहाँ से अपने आप हीट प्रोड्यूस आएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है।
ठीक है ना। डेल्टा एच नेगेटिव नहीं आएगा, वक्त डन में बैटरी बिल्कुल नेगेटिव आएगा, क्या बैटरी खुद चार्ज हो रही है तो। ठीक है। और डेल्टा यू आप बिल्कुल वैसे ही निकालें Q² by 2 से, तो अपने आप आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। बट ये देख के आप कहीं घबरा जाए कि वक्त डन में बैटरी नेगेटिव आ गया, तो मैं बता दूं बिल्कुल आ सकता है जब बैटरी चार्ज हो रही है, देन वर्क डन में बैटरी इज नेगेटिव। ठीक है।